स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो टुडेज आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो है वो सूचना का स्रोत है। ओके, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स एन इंफॉर्मेशन, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मीनिंग एक ऐसी इंफॉर्मेशन से है विच इज प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, जो मुख्यतः है ना, सब मेनली जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक एंटिटीज मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की है, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जिसका मेन इंटेंशन है ना इकोनॉमिक डिसीजन को लेने में हेल्पफुल होना, यूजफुल होना है। ओके, सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मीनिंग एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और जिसका मेन इंटेंशन जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन को लेने में यूजफुल होना है। ओके, सो इट इज योर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नाउ अब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था, है ना। सो अकाउंटिंग का मीनिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, ओके, देन उसे मेजरिंग करना इन टर्म्स ऑफ मनी, देन रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे प्रोसेस है, ओके, और ये पूरा प्रोसेस जो है जिस स्टेप बाय स्टेप होता है और अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस में हर एक स्टेप में एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। क्लियर? सो अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर की जो है इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट होता है एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये लास्ट कहाँ होता है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। ओके, ईच स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया हर स्टेप में क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होना ही काफी नहीं है। ओके, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ये यहीं पर खत्म नहीं है। ओके, इट इज अ वे टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके यूजर्स तक कम्युनिकेट करना, इस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक कम्युनिकेट करना भी किसमें आता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आता है। ओके, सो यहाँ आज आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्लियर होता है। हमने क्या पढ़ा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की है, इकोनॉमिक एंटिटीज से रिलेटेड है और जिसका प्राइमरली है ना, जिसका मेन इंटेंशन क्या है कि वो इकोनॉमिक डिसीजन लेने में यूजफुल हो। अकाउंटिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, हर स्टेप में इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती है। तो इंफॉर्मेशन का जनरेट होना, जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यही यहाँ पर एंड नहीं होता है, ये आगे और होता है। ये एक वे है किसका? इस इंफॉर्मेशन को आगे इसके यूजर्स तक कम्युनिकेट करने का। ओके, यस स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स के लिए यूजफुल है। क्यों? ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। ओके, सो टू बी यूजफुल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड एंश्योर टू, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एंश्योर होनी चाहिए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। किसके लिए होनी चाहिए? कि हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो ले सकें, उसके लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। उन यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर्व होनी चाहिए जो अपना मेन सोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पूरा विश्वास करते हैं ना। सर्व द यूजर्स, उन यूजर्स को हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पूरा विश्वास करते हैं एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन,
कैसे कि वो उनका मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ओके, तो उन यूजर्स को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। ओके, पोटेंशियल कैश फ्लो मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैश, है ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश का आना और कैश का जाना। सो पोटेंशियल कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, टाइमिंग, उसका टाइम, अमाउंट, उसकी मात्रा, कैश का आना और जाना, इट मीन कैश फ्लो, है ना। तो कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कैश होगा या नहीं होगा, टाइमिंग, उसका क्या टाइमिंग है, उसकी क्या अमाउंट है ना, उसका मूल्यांकन और उसकी भविष्यवाणी के लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल हो। मीन्स कैश फ्लो से रिलेटेड, कैश फ्लो के इवेल्युएटिंग के लिए, उसके प्रेडिक्टिंग के लिए कि कैश का टाइमिंग, अमाउंट और हम उसकी अनसर्टेनिटी को जो है डिसाइड कर सके, उसके लिए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो। कौन सी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को रिसीव करने के लिए मैनेजमेंट उसके रिसोर्सेज को कितने इफेक्टफुली यूटिलाइज कर रहा है, इसको जज करने के लिए जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, है ना। मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से जो है उसे यूटिलाइज करे। ओके, तो इसके जजिंग के लिए जो है वो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। देन प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन by disclosing underlying assumptions on matters subject to interpretation, evaluation, prediction और estimation। यानी अनुमान, भविष्यवाणी, मूल्यांकन एंड व्याख्यात्मक, इन सब्जेक्ट्स पर जो इंफॉर्मेशन है वो व्याख्यात्मक हो, फैक्चुअल हो, इंटरप्रिटेटिव वर्णनात्मक हो, कैसे हो, डिस्क्लोजिंग अंडरलाइन अजम्पशंस को डिस्क्लोज करते हुए, अजम्पशन के अंडर में उसे शो ऑफ करते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्टफुली हो और इंटरप्रिटेटिव हो। ओके, देन लास्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी, है ना। हम इंफॉर्मेशन जो है वो समाज की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी है ना, उनसे रिलेटेड हो, उन्हें भी इंफॉर्मेशन जो है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। ओके, सो ये है आपका अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यस स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अकाउंटिंग, ओके, यस अकाउंटिंग। ओके, सो अकाउंटिंग में जो हम इनपुट्स की बात करें, लाइक रॉ मटेरियल, है ना, तो अकाउंटिंग में रॉ मटेरियल क्या होगा, इनपुट्स क्या होगा, आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन, एंड ये भी क्या हुआ, इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई। इस स्टेप पर भी क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, है ना, क्योंकि हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई किया किसे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, देन इसी इंफॉर्मेशन को हम आगे सेकेंड स्टेप में ले जाएंगे, तो वहां हम उसे करेंगे मेजरिंग इन मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देन रिकॉर्डिंग, फिर हम उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दीज आर टू स्टेप्स। ओके, इन इनपुट्स, इन्हें हम क्या मानेंगे, रॉ मटेरियल। आपका ये रॉ मटेरियल हुआ। आप अगर जैसे पहले आप इस प्रोसेस को समझिए, इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट्स को हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल। ओके, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है। फिर आप उसे प्रोसेस में प्रोसेस करते हैं, देन आउटपुट्स हम इसे कह सकते हैं फिनिश्ड गुड्स। तब जाके हमें क्या तैयार होता है, हमें हमारा प्रोडक्ट, हमारा पक्का माल तैयार होता है। तो अकाउंटिंग में हम रॉ मटेरियल किसे बोलेंगे,
अकाउंटिंग में हम रॉ मटेरियल इनपुट्स की अगर बात करेंगे तो वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई एंड देन मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिकॉर्डिंग। ओके, सो दीज आर रॉ मटेरियल। देन सेकेंड स्टेप आपकी हुई प्रोसेस। आप उसका क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपने रिकॉर्ड किया है तो रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेटिंग करेंगे। तो ये सारा जो है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ये आपका आएगा प्रोसेस में, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका फिनिश्ड गुड्स तैयार होने वाले प्रोसेस में है। ओके, तो अकाउंटिंग में प्रोसेस वाले स्टेप में हम जिन स्टेप्स को रखते हैं दीज आर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग। ओके, देन आगे अगर हम जब ये तो आपका क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, यानी आपका रॉ मटेरियल अभी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में चल रहा है। जब ये प्रोसेस वाली स्टेप कंप्लीट होती है तब आपका आउटपुट मींस फिनिश्ड गुड्स रेडी होता है। उस स्टेप में आपका कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यानी हमने यहाँ जो इंफॉर्मेशन जनरेट की, जो क्रिएट हुई अकाउंटिंग के थ्रू, उसे हम उसके यूजर्स तक कम्युनिकेट करेंगे। ओके, यूजर्स तक इसके इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन यूजर्स को हम ये इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे, उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, तब वो जाकर के आगे क्या लेंगे, इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। सो दे आर डिसीजन मेकर। ओके, यूजर्स कौन है, डिसीजन मेकर है। तो यहाँ हमने इस डायग्राम में देखा कि हर एक स्टेप पर जो है आपका डेटा अवेलेबल होता है, वो डेटा आगे से आगे प्रोसेस में पास होता है, आगे से आगे पास होते हुए फिर वो आपके डिसीजन मेकर यूजर्स तक कम्युनिकेट होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट हो। ओके, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। ओके, प्रॉफिट और सरप्लस जो है वो हमें जो है वो पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, कंपनी फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो पता चलता है, और P&L अकाउंट से हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो है वो पता लगता है। तो हम कहेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें प्रॉफिट और सरप्लस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। तो इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ये जो है एक भी बनाया जाता है और अलग अलग भी बनाया जाता है। हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इन्हें हम अलग अलग बनाना भी सीखेंगे। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है और P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है, तभी हम इनसे रिलेटेड आगे की प्लानिंग कर पाते हैं। देन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग ये है कि आपके बिजनेस में एसेट्स कितनी है, देन कंपेयर टू लायबिलिटी कितनी है, आपके बिजनेस में कैश कितना है, देन बैंक बैलेंस। ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमें पता चलती है बैलेंस शीट से। ओके, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें हमारे बिजनेस की टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी जो है वो हमें पता चलती है। इन्हीं के बेस पर, है ना, इन्हीं के बेस पर हम रेशो के बेस पर आगे एनालिसिस कर पाते हैं। अगर आपको आपके बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी का पता होगा तभी तो आप आगे क्या करोगे, उसका एनालिसिस कर पाओगे। ओके, देन अगर हम देखें तो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता चलती है कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो मीन्स इनपुट ऑफ कैश एंड आउटपुट ऑफ कैश इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। तो इसके लिए जो बनाया जाता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कंपनी 2013 में कुछ कंपनीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है वो कंपलसरी किया है बनाने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तो बनाते ही हैं, साथ में कंपनीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी कंपलसरी किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है तभी हम, है ना, डिसीजन ले पाते हैं कि अभी हमें हमारे क्रेडिटर्स को कितना हम पेमेंट कर दें या कर सकते हैं, या हमें जो लोन पे करना है वो कितना करें, या हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो हम कितना करें, या हमें हमारे बिजनेस को, है ना, एक्सपांड करना है, उसे बढ़ाना है, हमारे बिजनेस को आगे हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, कैश खर्च करना पड़ेगा। तो हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके, तो ये सब जो है ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ये किस में तैयार किए जाते हैं? अकाउंटिंग में तैयार किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग से हमें हमारा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटी एंड अबाउट कैश हमें पता चलता है। तो अकाउंटिंग हमें इन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नाउ वी नीड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ओके, किस टाइप से होनी चाहिए? रिलायबिलिटी, है ना, विश्वास वाली होनी चाहिए कि आप उस पर विश्वास कर सके। आज अगर मैं आपको आपकी मार्कशीट जो है वो सही बना करके नहीं दूं, है ना, और आपके मार्क्स आपको पता है कि यार मेरे हिंदी में इतने थे, मेरे इंग्लिश में इतने थे, मेरे अकाउंट्स में इतने थे, क्योंकि आपको कॉपीज दिखाई जाती है ना। अब अगर वो मार्कशीट में मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं, है ना। इसीलिए स्कूल में जो मार्कशीट है वो कितनी ध्यान से बनाई जाती है ताकि वो विश्वास वाली हो। सेम इसी तरीके से बिजनेस के जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बियास एंड मटेरियल एरर, यानी उसमें किसी तरीके की रिलेटेड जो है वो किसी टाइप की एरर, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे आपकी मार्कशीट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसमें किसी टाइप की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। देन रिलेवेंस, है ना। अगर मैं आपकी जगह आपके किसी फ्रेंड की मार्कशीट आपको दे दूं तो क्या वो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है? नहीं। आप कहोगे मैं क्या करूंगा मैडम, मेरे किस काम की, तो मेरी फ्रेंड की है। यानी आपको आपकी मार्कशीट चाहिए, यानी आपको आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। सेम उसी तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेवेंट होनी चाहिए? उनके यूजर से, यानी उनके यूजर्स के यूजफुल हो, इस टाइप से हमारी जो है उन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना। अगर यहाँ प्रॉपर राइटिंग में और सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा जाए तो आप क्या कहोगे, मैडम कैसे लिखा है आपने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना। और अगर क्लियर और अच्छी राइटिंग में लिखा है तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है ना। तो समझ में आने वाला होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम तैयार करते हैं वो एक मैनर में, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होता है ना। कोई भी उसे देखे जो उसे समझता है, जिसे उसका नॉलेज है ना, उसे देखते ही पता चल जाए कि अच्छा स्टॉक इतना देर का, अच्छा असेट्स में डेप्रिसिएशन, यानी जितने भी टर्म्स है वो उसे समझ में आ जाए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो समझने लायक होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी, कंपेयर कर सको, है ना। यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप जो डेटा अवेलेबल करा रहे हो आपके यूजर्स को, है ना, उन्हें इस तरीके से अवेलेबल हो कि वो कंपेयर कर सके। अब कंपेयर किस में कर सके? ऑब्वियसली देखो, अपनी फर्म का दूसरी फर्म से कंपेयर कर सके तो वो हो जाएगा आपका इंटर फर्म कंपैरिजन, है ना। आज मेरी भी अगर मैं अगर बोलूं कि मेरे
फर्म है श्रीकांत ब्रदर्स, ओके, वो सैमसंग का पूरा उसका जो है बिजनेस है, ठीक है। तो मेरी फर्म का मैं राधा ब्रदर्स से कंपेयर कर सकूं, तो ये क्या हुआ, इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन है ना, मेरी ही फर्म में जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, ओके, उन डिपार्टमेंट्स में मैं कंपेयर कर सकूं, ठीक है। मेरी ही फर्म में जो डिपार्टमेंट्स है, मैं एक ही कंपनी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या ये कह ले हम कि जैसे कैमलिन की कंपनी जो है वो मार्कर भी तैयार करती है ना, कैमलिन की कंपनी जो है वो कलर्स भी तैयार करती है, कैमलिन की कंपनी जो है वो इंक भी तैयार करती है। तो प्रोडक्ट क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, बट कंपनी क्या है, एक ही है। अब वो मार्कर की सेल, कैमलिन कलर्स की सेल, कैमलिन इंक की सेल, तो तीनों प्रोडक्ट तो अलग हुए ना, तो कंपनी तो एक ही है, तो वो अपनी ही कंपनी में क्या करेगी, तीनों प्रोडक्ट का अलग अलग कंपैरिजन करेगी, ओके। सो इंटर फर्म कंपैरिजन, अपनी ही फर्म में कंपैरिजन कर सके, इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम कंपैरिजन जो यूजर्स है वो उसको कंपेयर कर सके, ओके। नाउ वी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मीनिंग है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड है ना, ठीक है, उन्हें आपके कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके इंटरप्राइजेस की इंफॉर्मेशन नीड होगी, है ना, क्योंकि वो चाहेंगे, जैसे ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, वर्कर्स। ऑनर को आप उसके ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कम तो नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है ना, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए। मैनेजमेंट को भी आपकी जो है बिजनेस से रिलेटेड सारे डेटा, है ना, उन्हें भी नीड होगी। क्यों नीड होगी, क्योंकि वो आगे फ्यूचर प्लानिंग तभी करेंगे, है ना, उनको प्रॉफिट और वो एनालिसिस करके फिर फ्यूचर प्लानिंग डेटा के बेस पर कर पाएंगे। एम्प्लॉइज, उन्हें चाहिएगा कि भाई हमारी कंपनी जो है अगर अच्छा अर्न कर रही है तो हमारी भी सैलरी और कमीशन, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। वर्कर्स को उनकी वेजेस से रिलेटेड होता है, ओके। वर्कर्स जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स में भी होते हैं। देन ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, वर्कर, ये आपके यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। एक्सटर्नल यूजर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं बट वो आउटसाइडर्स हैं, ओके। जैसे इन्वेस्टर, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें भी तो इंटरेस्ट होगा ना कि भाई इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन उन्हें किससे अवेलेबल होगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से अवेलेबल होगी, ठीक है। बैंक से आप लोन लेते हैं, अगर आप लोन लेने जाएंगे तो बैंकर्स क्या कहेंगे कि भाई पहले आपकी कंपनी की, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसी के बेस पर वो आपको लोन देंगे। तो बैंक जो है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है जिनसे हम लोन ले सकते हैं, है ना, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन देख करके ही हमें लोन देंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हम किससे पता लगाते हैं, अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, ओके। गवर्नमेंट को हमें क्या पे करना होता है, टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट कई बार हमें जो है ना सब्सिडीज देती है, हमें कई बार जो है मतलब कई बार हमें छूट देती है ना बिजनेस से रिलेटेड। तो अगर इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, ठीक है, तो ही तो हमें क्या होगा, उस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे आउटसाइडर यूजर है। कस्टमर, बिना कस्टमर की तो बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। तो कस्टमर भी आपकी जो है बिजनेस के बारे में जानना चाहेगा, उसे इंफॉर्मेशन की नीड होगी। देन सोसाइटी, कस्टमर से ही क्या बनी है, सोसाइटी। तो दीज आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।